Hello and welcome my dear students. Today we will study about our next tense past simple. देखो मैंने आपको वर्ब में बताया था फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट. फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट. तो मैंने कहा था अपन जो भी टेंस हम पढ़ेंगे उसमें हम कोई सा भी टेंस हो उसके पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. जब मैंने कहा फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, इट मींस पास्ट सिंपल में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का, पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट. ये जो होगा पास्ट सिंपल में किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा. इतना सा हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट. इसका मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है किसमें, पास्ट सिंपल में. ये है हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर. अब पास्ट सिंपल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये टाइम के कौन से एस्पेक्ट को क्या करता है, ये शो करता है. देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट. प्रेजेंट इट मींस नाउ एंड पास्ट इट मींस देन. देखो वैसे पास्ट सिंपल का यूज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वैसे भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जो माइनर डिफरेंस है उसके बारे में मैं आज वापस आपको बता रहा हूं कि क्या थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में. देखो पास्ट सिंपल की जब हम बात करें तो पास्ट का ऐसा कोई भी एक्शन, मतलब ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में घटित तो हुई है लेकिन उसका हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट टाइम है. अगर डेफिनेट टाइम हमारे पास है तो हम किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की. अगर डेफिनेट टाइम हमारे पास नहीं है और उसका कुछ प्रेजेंट में रिलेवेंस है तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की. तो दीज आर द माइनर डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट. क्या डिफरेंस है, इतना सा ध्यान में रखना. दोनों ही टेंस में कोई भी जो घटना पास्ट में घटित तो हो चुकी है, लेकिन पास्ट सिंपल के लिए हम बात करेंगे डेफिनेट टाइम की, कि कोई सा भी सेंटेंस हो वह जो घटना पास्ट में घटित हुई है उसका एकदम डेफिनेट टाइम, निश्चित समय हमारे पास में होगा. और प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा कोई भी निश्चित समय नहीं दे रखा होगा. और उसके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे. एक तो मैंने कहा था माय फादर हैज डाइड, और एक एग्जांपल मैंने बताया था माय फादर डाइड इन 2008. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो है हैज डाइड प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है, एक डाइड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल की बात करता है. लेकिन जो हम पास्ट सिंपल की अपन बात करते हैं वहां पर डेफिनेट टाइम दे रखा है कि यहाँ पर जो एक्शन हुआ है, जो भी डेथ हुई है वो कब हुई है, इन 2008. और ये हमारे सामने क्या है, डेफिनेट टाइम है. ये एक निश्चित समय हमारे पास है कि जो भी एक्शन पास्ट, जो भी घटना है, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ है उसका डेफिनेट टाइम हमारे पास क्या है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हम तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया कि जो भी एक्शन हुआ या जो भी घटना घटित हुई वह अभी अभी हुई है, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं. तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि दोनों में घटना तो घटित हो चुकी है, एक्शन तो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट में रिलेवेंस होगी, उसका वर्तमान में संदर्भ होगा या उसका वर्तमान में कोई प्रभाव होगा. लेकिन पास्ट सिंपल में हमेशा क्या दे रखा होगा, डेफिनेट टाइम दे रखा होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी नहीं हो सकता. इतना सा अपने को क्या रखना है ध्यान में. तो इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया ये प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट से पहले सभी क्या है, पास्ट है. इसका मतलब कोई भी घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही फिनिश हो गई, लेकिन हमारे पास निश्चित अगर समय है, डेफिनेट टाइम दे रखा है, तो हम किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. देखो मैंने कहा आपको एन एक्शन
हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी घटना जो पास्ट में तो घटित हुई है, बट विद डेफिनेट टाइम, विद डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, कोई भी घटना जो पास्ट में घटित हुई है लेकिन अगर उसका निश्चित समय, डेफिनेट टाइम, अगर निश्चित समय हमारे पास है तो तब हम कौन से टेंस की बात करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट सिंपल की हम बात करते हैं। अगर निश्चित समय हमारे पास नहीं है हम तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कहा जैसे आई ज्वाइंड दिस स्कूल इन 2019, जैसे मैंने ये स्कूल जो ज्वाइन की थी, आई ज्वाइंड दिस स्कूल इन 2019, यहां पर मैं MB2 की बात कर रहा हूं, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, और यहां पर मेरे पास डेफिनेट टाइम है कि जो भी एक्शन मेरा हुआ है वो कब हुआ, उसका डेफिनेट टाइम क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट सिंपल में हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो घटित तो हो चुका है लेकिन उसके लिए कोई डेफिनेट टाइम होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए कि वो एक्शन कब हुआ। जैसे मैं कहता आई स्टार्टेड दिस कोचिंग 2 months ago, ये डेफिनेट टाइम हो गया। आई स्टार्टेड, ये किसकी बात करें हम? पास्ट सिंपल की बात करें। जैसे आई वेंट टू माई विलेज यस्टरडे, अब यहां पर भी क्या हो गया? डेफिनेट टाइम हो गया कि मैं अपने गांव गया, कब गया? कल गया, यस्टरडे। तो कहने का मतलब ये है कोई भी एक्शन है ना, एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ तो है लेकिन अगर उसका हमारे पास निश्चित समय है तो हम किसकी बात करते हैं? पास्ट सिंपल की बात करते हैं। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कौन से एक्शन या कौन से टाइम के एस्पेक्ट की बात करता है? कोई भी एक्शन जो पास्ट में घटित तो हो चुका है, इसका मतलब काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उसका हमारे पास निश्चित समय है, तब हम किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? पास्ट सिंपल की बात करते हैं। अब देखो हम डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं। अब डेफिनेट जो टाइम है उसके लिए कीवर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात कर सकता हूं अगो की, अगो इट मींस मैं कह सकता हूं 2 days अगो, 3 days अगो, 5 months अगो, 5 years अगो, कुछ भी हो सकता है अगो के साथ। और अगो जो है एक डेफिनेट टाइम है जो पास्ट सिंपल को क्या करता है? शो करता है। फिर मैंने कहा जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब वह दिन जो बीत चुका है, जब मैं कल की बात कर रहा हूं, और ये भी मेरे पास एक डेफिनेट टाइम है। तो मैंने आपको बताया था आई वेंट टू माई विलेज यस्टरडे, तो अगो हो गया, यस्टरडे हो गया, और एक और कीवर्ड्स आता है इसका जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ का मतलब होता है ए मोमेंट अगो। लेकिन डेफिनेट टाइम है हमारे पास, जो भी एक्शन हुआ है वो एक मोमेंट, मतलब एक जस्ट ए मोमेंट अगो, अभी अभी हुआ है, उसके लिए भी हम किसकी बात करते हैं? डेफिनेट टाइम है, ये पास्ट सिंपल की बात करते हैं। फिर मैंने बात करता हूं दैट डे, दैट डे का मतलब उस दिन मैंने कोई भी काम किया, या मैं कह सकता हूं अर्लियर, अर्लियर की भी बात कर सकता हूं, द अदर डे की बात भी कर सकता हूं। ये सभी जो कीवर्ड्स हैं ये किसको शो करता है? पास्ट सिंपल को। मतलब पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन उसका हमारे पास डेफिनेट टाइम दे रखा होता है, तब हम किसकी बात करते हैं? पास्ट सिंपल की। अगो हो सकता है, यस्टरडे, जस्ट नाउ, दैट डे, अर्लियर, द अदर डे, बिफोर, देन, ये सब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? देन, बिफोर, ये सभी जो है हम किसकी बात करते हैं? डेफिनेट टाइम है किसका? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में मेरे को सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल को बताया था रिलेट करके, क्योंकि सभी टेंसेस में थोड़ा सा बहुत ही माइनर डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट विद करंट रिलेवेंस, उसका वर्तमान में जो प्रभाव होता है वो दिखाने के लिए हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। एक्शन तो उसमें भी कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन प्रेजेंट या वर्तमान में रिलेशन दिखाने के लिए या प्रभाव दिखाने के लिए हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की।
और पास्ट सिंपल में भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब डेफिनेट टाइम हो, अगो, यस्टरडे, जस्ट नाउ, दैट डे, अर्लियर, द अदर डे, तब हम किसकी बात करते हैं? पास्ट सिंपल की। ये इसमें थोड़ा सा क्या है? माइनर डिफरेंस है। और दोनों को आप जब साथ में पढ़ोगे, साथ में एग्जांपल्स के साथ पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज पास्ट सिंपल एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी आप पता नहीं कर पाओगे, तो दोनों के डिफरेंस या दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताया था, उसी प्रकार मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपको किसको बताया था? पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल में आपको सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी? सेकंड फॉर्म काम आएगी। और सेकंड जो बात आपको ध्यान में रखी होगी, उसमें हमेशा क्या दे रखा होगा? डेफिनेट टाइम दे रखा होगा। कोई भी एक्शन जो घटित होगा उसके साथ हमें क्या? डेफिनेट टाइम दे रखा होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। किसमें ध्यान में रखना है? पास्ट सिंपल में। अब देखो, मान लो कोई बार भी सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था उसका नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, इंट्रो नेगेटिव भी बनाना है। आज हम पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। देखो, मान लो कोई, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू माई विलेज। मान लो एक सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया कोई सा भी सेंटेंस हो उसके जो फॉर्मेट होगा, एक तो होगा अफर्मेटिव होगा, एक कौन सा होगा? एक नेगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव होगा, और एक मैंने कहा था इंट्रो नेगेटिव होगा। ये चारों सेंटेंस आपको किसी भी सेंटेंस के बनाने हैं। आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव गया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। एक ही वर्ब है, मेन वर्ब कहलाएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, और सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। अब देखो, इसके लिए हम किसकी बात करते हैं? नेगेटिव की। देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव के लिए किसकी जरूरत होती है? नोट की। और नोट जो है वो किसके साथ लगता है? केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ। और ये एक ऐसा सेंटेंस है, यह एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसमें कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। तो इसीलिए हम डमी ऑपरेटर किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। तो डू और डज का यूज तो हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, और डिड का यूज हम किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। इतना सा ध्यान में रखना है। मैंने कहा था दो टेंस ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। और अपने को नेगेटिव बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? नोट की। और नोट किसके साथ लग सकता है? केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ लग सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की तो कौन सी होगी? डू डज। और डिड किसकी होगी? पास्ट की। तो आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अपने क्या हो जाएगी अपने पास? डिड। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो टू माई विलेज। सिंपल सी बात है, इतना सा ध्यान में रखना। एक चीज ध्यान रखना, जब आप डिड का यूज करोगे, डिड प्लस नॉट, तो उसके साथ अपने आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इतना सा ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या, आई डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ मैंने गो कर दिया, जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो आई वेंट टू माई विलेज, आई डिड नॉट गो टू माई विलेज। फिर मैंने कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने कहा था इनवर्जन करना पड़ता है। अपने को क्या करना पड़ता है? इनवर्जन। और इनवर्जन हम किसका करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का इनवर्जन करते हैं। तो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब तो डिड है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। तो डिड और आई का अपन ने क्या कर दिया? इनवर्जन। तो मैंने कहा डिड आई गो टू माई विलेज, क्या मैं अपने गांव गया? और साथ में लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने कहा इंट्रो नेगेटिव, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव के लिए मैंने कहा था इन्वर्जन, तो इन्वर्जन तो अपने सामने है, ये डिड आई। और डिड इंट्रो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट गो टू माई विलेज, ये हो जाएगा इंट्रो नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो टेंस मैंने बताए थे, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। बाकी कोई सा भी टेंस आप चूज कर लो, उसमें हेल्पिंग वर्ब एनी हाउ है ही है उसमें, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में नहीं दे रखी होती। अगर प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डमी ऑपरेटर डू का यूज करते हैं अपन, डू डज का प्रेजेंट में, और पास्ट में किसका यूज करते हैं? डिड का।
तो प्रेजेंट में मैंने डू डज का यूज आपको बताया था, नेगेटिव हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बताया था। और डिड का यूज किस में होगा, पास्ट सिंपल में, लेकिन डिड प्लस नोट के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये जो सेकंड फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट में। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट की आवश्यकता होती है और हेल्पिंग और हमारे सामने क्या है, डिड, तो डिड नॉट गो। तो बहुत ही सिंपल है नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रो नेगेटिव बनाना। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना। अब देखो, जो मेजर जो यूज है पास्ट सिंपल का वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट सिंपल का यूज कब होता है। पास्ट सिंपल का यूज हम कब करेंगे, एन एक्शन हैपन इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में घटित तो हो चुका है, लेकिन अगर उसका हमारे पास डेफिनेट टाइम है तो हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। अच्छा, अब कुछ और एक्स्ट्रा यूजेज जो है पास्ट सिंपल के उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो, एक एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एन एक्शन happened in the past without any इंटरवल ऑफ टाइम या विदाउट एनी गैप। देखो, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में घटित तो हुआ है, लेकिन जो एक्शन घटित हुए पास्ट में उनमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी इंटरवल नहीं है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा था, व्हेन आई टच्ड द वायर इट शॉक्ड मी। देखो, यहां पर दो एक्शन कंप्लीट है, एक दो वायर को टच करना और एक शॉक लगना। जब पास्ट में ऐसे दो एक्शन कंप्लीट हो और दोनों एक्शन के बीच में विदाउट एनी इंटरवल या बिना कोई गैप के कोई दोनों एक्शन हो, तो हम किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं। तो इधर भी पास्ट सिंपल हो गया, इधर भी पास्ट सिंपल हो गया। कैसे, व्हेन आई टच्ड द वायर इट शॉक्ड मी, जैसे मैंने वायर को टच किया मुझे क्या लगा, शॉक लगा। तो इन दोनों एक्शन के बीच में जो एक्शन ये दोनों जो हुए हैं इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, एज द टीचर एंटर्ड इन द रूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। मैंने कहा जैसे ही टीचर ने एंटर किया, कहां पर एंटर किया, रूम में या क्लास में, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, खड़े हो गए। अब यहां पर भी देखो, यहां पर दो एक्शन हुए, एक तो टीचर्स का एंटर करना और एक स्टूडेंट्स का खड़ा होना, और इन दोनों एक्शन के बीच में विदाउट एनी गैप ये दोनों एक्शंस होते हैं। इसीलिए मैंने कहा दो ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए तो हैं लेकिन विदाउट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, बिना किसी इंटरवल ऑफ टाइम के अगर होते हैं तब भी हम किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं। देखो, एक हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल पास्ट की। हाइपोथेटिकल पास्ट का मतलब ये होता है नॉन हैपनिंग पास्ट। हाइपोथेटिकल पास्ट का मतलब होता है नॉन हैपनिंग पास्ट। देखो, इसका क्या मतलब होता है, ऐसी सिचुएशन जो हम सामने रखते तो हैं लेकिन एक्चुअल में केवल इमेजिन करते हैं कि वो घटना हुई, ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं। इसे बोलते हैं वो नॉन हैपनिंग पास्ट। ऐसी घटना जो पास्ट में घटित हुई ही नहीं है लेकिन हम केवल और क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल पास्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो क्या होता है एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे if I were a bird I would fly। मैंने कहा एक कंडीशन रखी, if I were a bird, यदि मैं पक्षी होता तो I would fly, तो मैं उड़ता। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल पास्ट या नॉन हैपनिंग पास्ट। इट मींस ना तो मैं बर्ड हूं और ना मैं उड़ा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नॉन हैपनिंग पास्ट।
मतलब हम केवल और केवल इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन ना तो ऐसा हुआ और ना ऐसा होता। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल पास्ट या नॉन हैपनिंग पास्ट। जैसे इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, तो ना तो मेहनत की ना पास हुए। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल पास्ट। ओके, थैंक यू।